Hello, good morning to all of you. Power Electronics lecture number 22 and chapter number 4, AC to DC converter, okay, rectifier. So previously discussion about phase control of a single phase AC to DC converter, and today discussion about half wave single phase converter AC to DC converter. तो हम इसके क्या कहेंगे, रेक्टिफायर कहेंगे, ओके। तो हमारा बेसिकली आपको आपने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स या फिजिक्स या किसी BEE में स्टडी किया होगा, या ये क्या है, तो ये हमारा सिंगल फेज हाफ वेव AC टू DC कन्वर्टर है, ओके। यहाँ पे AC सप्लाई, यहाँ DC सप्लाई, ये हमारा थायरिस्टर, ये हमारा रेजिस्टिव लोड, ये हमारा आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर, ओके। तो सिंगल फेज AC सप्लाई यूज एंड ट्रांसफॉर्मर इज स्टेप अप एंड स्टेप डाउन अकॉर्डिंग टू आवर लोड रिक्वायरमेंट, ओके। हमारा लोड कैसा है इस पे डिपेंड रहता है ट्रांसफॉर्मर की चॉइसेस, ओके। सो ट्रांसफॉर्मर हमारे मेनली टू वर्क के लिए हमारा स्पेसिफाई रहता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसफॉर्मर आइसोलेशन के लिए, ओके। अगर हमें सिंगल फेज सप्लाई के साइड हमारा कुछ भी ऐसा हुआ कि मान लो कि कुछ भी फॉल्ट हो गया, ओके, यहाँ पर किसी फॉल्ट हो गया, तो इसकी इफेक्ट यहाँ पे नहीं आएगी क्योंकि ये इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड है। ट्रांसफॉर्मर इज ओनली कनेक्टेड विथ मैग्नेटिकली, नॉट ए इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड, ओके। एंड रिक्वायर्ड वोल्टेज टू फंक्शन के लिए ट्रांसफॉर्मर चॉइस करना पड़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आइसोलेशन पर्पस के लिए, एंड सेकंड रिक्वायर्ड वोल्टेज हमें लेने के लिए कितना वोल्टेज हमें चाहिए वो, ओके। तो इसका हम देखते हैं वेवफॉर्म्स, ओके। तो सप्लाई वोल्टेज हमारा है 230, ओके। पॉजिटिव ऑफ नेगेटिव ऑफ, पॉजिटिव ऑफ नेगेटिव ऑफ, ओके। फिर आता है SCR ट्रिगरिंग पल्स, तो ओके। तो SCR ट्रिगरिंग पल्स इतने तक ट्रिगर नहीं हुआ, इतने से हुआ है। इतने से क्यों हुआ? क्योंकि कुछ समय के बाद वो ट्रिगर होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि हम सिंगल फेज AC सप्लाई देते हैं। तो थायरिस्टर हमारा क्या है कि इस टर्मिनल पे एट अ टाइम सिग्नल नहीं भेजेगा, गेट सिग्नल, वो कुछ समय के बाद भेजेगा। तो ये कुछ समय डिले के बाद ये कंडक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। कितने तक? पॉजिटिव हाफ साइकिल तक। ये पॉजिटिव हाफ साइकिल तक क्या करेगा? कंडक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। देन आफ्टर नेगेटिव में कंडक्ट नहीं होगा, ओके। नेगेटिव में क्यों? क्योंकि रिवर्स बायस होता है, इसलिए ज़ीरो रहेगा। देन आफ्टर कुछ देर के बाद पॉजिटिव हाफ साइकिल आई, तो इसमें थायरिस्टर कंडक्ट हो गया एंड पॉजिटिव ख़त्म होते ही वो ज़ीरो हो गया, ट्रिगर इम्पल्स, ओके। आउटपुट वोल्टेज, अब आउटपुट वोल्टेज कहाँ से मिलेगा? इतने में नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इतने में कंडक्ट ही नहीं करता था, तो इतने में नहीं मिलेगा। देन आफ्टर इतने से हमें उतनी मैग्नीट्यूड मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, सेम एज सेकंड साइकिल में यहाँ से मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। देन आफ्टर यहीं पे मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, ओके। सो आउटपुट करंट उसकी मैग्नीट्यूड वोल्टेज से कम होगी, तो वोल्टेज हमारे इस पे डिपेंड होगा। तो यहाँ से करंट फ्लो होना चालू हो जाएगा, आउटपुट करंट। यहाँ नहीं होगा क्योंकि थायरिस्टर हमारा कंडक्ट ही इतने वक्त में नहीं करता, ओके। अब आता है मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ हाफ वेव कन्वर्टर, ओके। तो ये हमारा क्या है? ज़ीरो है, ज़ीरो से अल्फ़ा, अल्फ़ा से पाई, ओके। ज़ीरो से पाई है पूरा, ओके। पूरा हमारी साइकिल कितने की है? 2 पाई, ये पाई, ओके। सो ये ज़ीरो, अल्फ़ा, ये पाई, ओके। तो मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ हाफ वेव कन्वर्टर, एवरेज वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज, ओके। एवरेज वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज, हमारा जो भी आउटपुट मिलता है उसकी एवरेज वैल्यू क्या है? ये ज़ीरो एवरेज इज इक्वल टू 1/t इंटीग्रेशन 0 to t टोटल टाइम V0 V आउटपुट ओमेगा टी इंटू डी ओमेगा टी, ओके। आउटपुट वोल्टेज का हमें क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है 0 to t टोटल टाइम, ओके। द पीरियड ऑफ वन पल्स ऑफ V0 ओमेगा टी कैन बी कंसिडर एज t इज इक्वल टू 2 पाई। क्यों 2 पाई? क्योंकि पूरा हमारा पल्स है, ओके। ये टी कितना है? 2 पाई है, क्योंकि एक पूरी साइकिल हमारी 2 पाई जितनी होती है, इतने तक, ओके। तो 1/t इज इक्वल टू
1/2 पाई, क्योंकि t इज इक्वल टू 2 पाई, एंड V0 ओमेगा टी इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी। ओके, V0 आउटपुट वोल्टेज हमारा कितना है, ये इसकी मैग्नीट्यूड Vm मीन्स मैक्सिमम वोल्टेज साइन ओमेगा टी, क्योंकि ये हमारा साइन वोल्टेज साइन वेव है, इसलिए Vm साइन ओमेगा टी। ओके, Vm साइन ओमेगा टी अल्फा टू पाई, क्योंकि अल्फा टू पाई मीन्स 0 टू पाई नहीं, अल्फा टू पाई। ये हमारे इधर से स्टार्ट होगा, ये 0 है, ये अल्फा है, तो अल्फा से पाई। ओके, अल्फा से पाई तक कितना, Vm साइन ओमेगा टी। ओके, तो ये पूरी की वैल्यू हमें क्या कहते हैं, पुट करते हैं। ओके, तो फॉर पीरियड V0 ओमेगा टी इज इक्वल टू 0, तो इज इक्वल टू 1/2 पाई, क्योंकि t इज इक्वल टू 2 पाई हमने रख दिया, अल्फा टू पाई, क्योंकि हमने Vm साइन ओमेगा टी कितने वक्त में मिलता है, अल्फा टू पाई टाइम पीरियड में हमें मिलता है, इंटू डी ओमेगा टी। ओके, सो साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस ओमेगा टी। ओके, अल्फा टू पाई, अल्फा टू पाई। ओके, Vm हमने बाहर निकाल दिया, Vm/2 पाई। ओके, सो अब हम लिमिट रखेंगे, माइनस कोस पाई माइनस कॉस अल्फ़ा, तो 1 प्लस कॉस अल्फ़ा एंड Vm/2 पाई एज इट इज़। तो आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू कितनी है, V आउटपुट एवरेज इज इक्वल टू Vm/2 पाई 1 प्लस कॉस अल्फ़ा। तो इतने की वैल्यू 1 प्लस कॉस अल्फ़ा है। अब पावर कितना ट्रांसफ़र होगा, पावर ट्रांसफ़र टू लोड, आउटपुट पावर इज इक्वल टू V आउटपुट स्क्वायर एवरेज अपॉन R। ओके, सो मैथमेटिकल एनालिसिस में पता चला कि वेवफॉर्म पर से कितने लाया। हम इतने से स्टार्ट नहीं करेंगे, इतने से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये हमारा कंडक्ट आउटपुट वोल्टेज हमें मिलेगा ही नहीं, क्योंकि एससीआई ट्रिगरिंग नहीं होता, इसलिए कि 0 से अल्फ़ा तक नहीं होगा, लेकिन अल्फ़ा से पाई तक हमें मिलेगा। ओके, इतने में हमें नहीं मिलेगा, लेकिन इतने से इतने में हमें मिलेगा। ओके, सो ये हमारा क्या था, हाफ वेव सिंगल फेज कन्वर्टर, AC टू DC कन्वर्टर। ओके, तो ये मैथमेटिकल एनालिसिस या आउटपुट वोल्टेज, ओके, उसकी फंक्शन कितना हमें आउटपुट वोल्टेज मिलता है। ओके, तो आई होप यू आर अंडरस्टैंड फ्रेंड्स। कंक्लूड हियर लेक्चर, थैंक यू।